सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। और उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब को आज इस महत्वपूर्ण दिन पे याद करता हूँ। अंकुश जो मेरे प्यारे छोटे भाई हैं, पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और जब जब किसी भी कमजोर को या किसी भी परेशान को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने दिन रात नहीं देखी, उन्होंने आपकी ताकत बनने का काम किया, आपकी परेशानियों को खत्म कराने में जो भी उनका योगदान हो सकता था वो योगदान देने का काम किया। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहाँ रानी का बेटा ही राजा नहीं बनता। यहाँ पैसे वाले उद्योगपति या माफियाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ यहाँ गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और जब ये वोट का अधिकार दिलाने पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चर्चा हुई तो यहाँ के पैसे वाले लोग तैयार नहीं थे कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिल जाए। कोई कहता था कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लोग लगान देते हैं, कोई कहता था उनको मिलना चाहिए जो व्यापारी हैं, कोई कहता उनको मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब चंद लोग फैसला करेंगे लोकतंत्र में तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र तब असली लोकतंत्र होगा जब अंतिम व्यक्ति फैसला करेगा कि उनके क्षेत्र में बेहतर से बेहतर उम्मीदवार कौन होगा और वो किसको वोट देकर कामयाब बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा और मैंने इतिहास पढ़ा है कि आजादी से पहले यहाँ राजशाही थी और रानी का बेटा पैदा होते उसके माथे पे लिखा जाता था कि ये राज करेगा। बाबा साहब ने उस पूरी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया और हमारी उंगली में इतनी ताकत दे दी कि हम अपनी उंगली के बलबूते चाहे जिसको कुर्सी में बिठा दे और चाहे जिसको कुर्सी से पटक दे। आपने लंबे समय से कभी किसी को और कभी किसी को मौका दिया, उन्होंने मौका लिया और अपने अपने परिवार के बारे में सोचा और जब उनको मौका मिला तो आप तो आगे नहीं बढ़े लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ती गई। जिस तरह देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह नफरत धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बढ़ रही है, जिस तरह लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और ये एक सोची समझी रणनीति है कि लोगों को डराओ और उनके वोट को अपने खेमे में ले आओ और जनता भी डरकर वोट देने का काम करती है, जबकि वोट हमारा हथियार है और वोट ये बात तय करके देना चाहिए कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हमारी आवाज बनेगा नहीं बनेगा, हमारी समस्या का हल करेगा नहीं करेगा, हमें मुसीबत से बाहर निकालेगा नहीं निकालेगा, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। आप महसूस करके देखो, बिजली के दाम से लेके और चाहे अच्छे स्कूल बनाने का मामला हो, चाहे अच्छे कॉलेज बनाने का मामला हो, चाहे अच्छे हॉस्पिटल बनाने का मामला हो, चाहे अच्छी सड़कें बनाने का मामला हो या किसी और तरीके से आम जनता के दुख दूर करने का मामला हो, सारे काम की जिम्मेदारी सरकारों की और जनता वोट देती है और फिर उम्मीद करती है कि सरकार उनके लिए काम करेगी। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जिनको आप वोट देते हो वो चुनाव में तो दिखाई देते हैं लेकिन चुनाव के बाद 5 साल दिखाई नहीं देते, फिर आप उनको ढूंढते फिरते हो। लोकतंत्र में तो आप अपनी वोट से अपनी ताकत देके अपने लिए काम करने वाले व्यक्ति को चुनते हो, मगर जिनको आप वोट देते हो उनको ये लगता है कि अब वो मालिक हो गए हैं, पहले कोई और मालिक था, अब हम मालिक बन गए हैं, जनता बेवकूफ है, जनता को हमने ठग लिया है, अब ये ठगी बंद करने का समय आ गया है। क्योंकि आपके बीच में एक बहुत ही शानदार काम करने वाला और लोगों के दुख सुख का साथी मेरा छोटा भाई अंकुश कोचे यहाँ मैदान में है और जहाँ एक तरफ बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धना से, बड़े बड़े ताकतवर लोग मैदान में है, भाई बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल के भाई अंकुश ने भी तय किया है कि वो इस क्षेत्र की सेवा करेंगे, इस क्षेत्र का बेटा बनके इस क्षेत्र की समस्याओं का हल करेंगे। और मैं तो महाराष्ट्र को सुनता हूँ, रोजगार की बात हो ना हो, महंगाई पे लगाम की बात हो ना हो, लेकिन यहाँ से
जैसे ही चुनाव की शुरुआत हुई थी तो यहाँ बांटने की, डराने की और तमाम तरह से चुनाव को मुद्दों से हटा के और धार्मिक मामलों में लाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ से जिस तरह से नबी के शान में जो है अपमानजनक शब्द कहे गए, उनको जो है अपमानित करने का प्रयास किया गया और उसके बाद एक नफरत का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। ये आप अगर नहीं समझे हो तो समझ लो, ये मिली जुली सोची समझी साजिश है कि जब वो कुछ कहेंगे तो इधर से भी गुस्से में कोई कुछ कहेगा और जनता का ध्यान मुद्दों से हट जाएगा। ये वोट हमारा हथियार है, ये वोट तय करेगा कि अगले 5 साल आपकी बस्तियों में क्या होगा, आपके यहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेंगे नहीं बनेंगे, आपके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो समस्याएं आपके क्षेत्रों की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, या कानून व्यवस्था अच्छी करने की हो, इनका हल होगा नहीं होगा। मैं तो दिल्ली में हूँ पार्लियामेंट में, और जब भी चाहे महाराष्ट्र से जुड़ा मामला हो, चाहे झारखंड से जुड़ा मामला हो, चाहे कर्नाटक का जुड़ा मामला हो, या देश में कहीं भी किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी, आम जनता से जुड़ा मामला हो, जो भी मेरी जानकारी में आता है मैं उनकी आवाज उठाने का काम करता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हों जो असेंबली में आपकी आवाज उठा के आपकी समस्या को हल कराने का काम करें। मुझे नहीं पता कि आप अपनी असेंबली सुनते हो नहीं सुनते हो। अगर आप सुनते हो तो आप सोचो कि जिसको आपने पिछली बार एमएलए बनाया था वोट देके, क्या 5 बार आपने उसको अपनी असेंबली में आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाते सुना? क्या आपने 5 बार उसको आपके क्षेत्र में तरक्की करने के लिए और उद्योग धंधे लगा के रोजगार देने के लिए सुना? मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, और ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इसके पीछे असली मकसद ये है कि आप अपनी वोट का सही प्रयोग न कर पाओ, क्योंकि जब आप रोजगार की तलाश में बाहर निकलते हो तो फिर आप सिर्फ वोट देने के लिए नहीं आते, इतनी जागरूकता नहीं है। ये सोची समझी साजिश है पैसे वाले लोगों की। उन्होंने ये सिस्टम इसलिए बनाया है कि पैसे वाले राज करते रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि अब तो आप समझदार हो गए हैं, अब तो अपने वोट की वैल्यू समझने लगे हैं, अब तो आप गुमराह नहीं होने वाले हैं। मेरी बहुत सी माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, इनके मन में भी बहुत से सपने होंगे और ये भी सोचती होंगी कि इनके जीवन में भी बदलाव होगा। मैं तो ये समझता हूँ बदलाव का एकमात्र तरीका वो है कि जिससे आप 5 साल में एक बार आपको अवसर मिलता है कि उस 5 साल में जितना मत का प्रयोग करने जाते हो, उस मत से क्या तो शक्ति का निर्माण करो, क्योंकि वोट 2 धारी तलवार है। अगर आपने अपनी समस्या के हल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दी तो आपकी समस्या का हल होगा, और अगर आपने लापरवाही में किसी और को दे दी तो फिर आपकी परेशानियों में बढ़ोतरी होगी। इसलिए जब मैं वहां से चल के यहाँ आया हूँ तो ये उम्मीद लेके आया हूँ और ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि भाई अंकुश आपका बेटा उनके क्षेत्र की सेवा करेंगे। अगर आपका आशीर्वाद उन्हें मिला और आपने उनको ताकत दी तो मैं लिख के देता हूँ कि फिर किसी दूसरे नेता की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरे चर्चे के आजाद बन के यहाँ आपकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। मैं तो ये मानता हूँ चींटी चींटी के पीछे चलती है, भेड़ भेड़ के पीछे चलती है। चींटी चींटी के पीछे चलती है, भेड़ भेड़ के पीछे चलती है। और अगर हम पढ़ लिख के अम्बेडकरवादी बन गए हैं और अपने साथियों के साथ नहीं चलेंगे तो शक्ति का निर्माण कैसे होगा? और बिना शक्ति के निर्माण के आप कैसे बदलाव करोगे अपनी जिंदगी में? 300-400 रुपए की मजदूरी से जीवन बदलने वाला नहीं है साथियों। आपको ताकत बनानी पड़ेगी। चाहे तो ठगे जाने के ठग के इस तरह ठगे जा रहे हो, ठगे जाने के बाद बना लेना, या फिर आपको मौका आ गया है कि आप इस बार अपनी ताकत बना लो। और ये ताकत बनाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वोट करोड़ों रुपए से कीमती है। ये वोट तकदीर बदलने वाली है। ये वोट आपके बच्चों को और आपके भविष्य के निर्माण को ताकत देने वाली है। ये वोट आपकी बात को असेंबली तक पहुंचाने वाली ताकत है। आप लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर असेंबली में नहीं जा सकते। आप अपना नुमाइंदा चुन के भेजते हो जिसपे आप ये भरोसा करते हो कि वो आपकी आवाज बनने का काम करेगा। और यही लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की वजह से आज देश के प्राइम मिनिस्टर भी भारतीय संविधान को नतमस्तक होते हैं और संविधान की जय जयकार करते हैं। जबकि आप अपने ये भी जानते हैं कि कभी इन लोगों ने संविधान का सम्मान नहीं किया और हमेशा संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया और लगातार निजीकरण करके
आपके आरक्षण को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया और आपके बच्चों के सपनों को भी खत्म करने का काम किया। मैंने तो सरकार को यहाँ देखा कि सरकार ने एक योजना चलाई है बहन योजना के नाम से, जिसमें वो सीधे पैसे दे रहे हैं। हमने तो गांव में सुना था कि पहले चुनाव से कुछ दिन पहले पैसे वाले लोग आते थे और आपकी बस्तियों में आके वोट खरीदने के लिए नोट देते थे, वोट खरीदने के लिए नोट देते थे और उस नोट के आधार पर आपसे कहते थे कि ये नोट आप रख लो और वोट हमें दे देना। जनता भोली वाली थी, वोट दे देती थी और नोट रख लेती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ये जितनी स्कीमें चल रही है, ये सारी स्कीमें आपकी वोट को खरीदने के लिए है। ये आपके हितैषी लोग नहीं है। अगर ये आपके हितैषी होते तो 5 साल में स्कीम चला के आपको लाभ देने का काम करते। चुनाव के समय आपके खातों में पैसे डाल के आपकी कीमती वोट को लेकर आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम नहीं करते। मैंने तो मुंबई में एक दिन गया, चुनाव के दौरान पता लगा सारे टोल फ्री कर दिए। ये अभी तो टोल फ्री करे हैं, ये दिन चुनाव खत्म हो जाएगा।